बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, सिया मैया की जय, लगले लखन लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक, करिबर बदन करऊ अनुग्रह, सो य बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन, जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत रदियदिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी का उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को अर्थ काम मोक्ष की देने वाला है। मंगल भवनय मंगलहारे, द्रवहु सुदत रदियदिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जब ते राम बियाहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारी दस भूधर भारे, सुकृत में गबर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर गए आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बढ़ावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमकी अवध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाते, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमर उमर कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, मूल और सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनुअत नई बीरंचि करतूत। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद मुख चंदु निहारे। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बे। राम रूप गुण सिलु सिवाहु, पर मुदित हो ये देख सुनि राहु। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल के फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराज। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनियटहु छाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों के मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नेप सब रही कृपा विलास, लोक करहि प्रेति रुख राख। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनके कृपा चाहते और लोकपाल गण उनके रूख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामू सुत जासु, जो कछु कहि ठोर सब तासु। राय सुभाय मुकरु कर लिन्ना, बदनु बिलो की मुकुट सम किन्ना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, जिनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के मनहु जरठ पनुअस उपदेश। नेप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारूर यानि निरपै, सुदिनि सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाय उजाई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहु भुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं,
सब राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परवार गोसाई, करहि छोहु सब रावरि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रही है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिरु धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु जी के चरणों को रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त स्वर्ग को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु कुमन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोर। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, अपना नाम और यश ही संपूर्ण मन चाहे वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु परसन जिया जानी, बोलऊ राउ रहस्य मृदुबान। नाथ राम करे हुजुब राजू, कहे कृपा करि करयु समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयार हो जाए, तैयारी की जाए। मोहिया छटियहु होई उछाऊ, लहई लोक सब लोचन लाभ। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे चित्ते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रयउ की जाऊ, जे ही न होई पाछ पछताऊ। मुनि सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु निरप जासु विमुख पचताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाय। भव तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं होती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न कर निरपा, जय सुबह समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराजु। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जी वशिष्ठ तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आया और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री को सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल
मैं वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाच हिम्मत लागै नीका, करहु हरसि राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय से हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरब परउ जनुपान। बिनति सचिव करहि कर जोड़ी, जियहु जगत पति बरस करोड़ी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। और मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिनाथ न लयऊ बार। निर्पहि मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। अपने जगत भर के मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों को सुंदर वाणी सुनाकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली के सहारा पी गया हो। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा ही आप लोग वही सब तुरंत करें। हरिष मुनि सकहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पान। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं को नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जात। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेखा। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, शंख जातियों के ऊनी रेशम कपड़े, नाना प्रकार के मनिया रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग होते हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध बतान। सफल रसाल फूग फल केरा, रोपहु बिथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप 14 में सजाओ और फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मन चौके चारू, कहु बना बन बेगी बाजार। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मनियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता के पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण का सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काजहु लाग। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। जो मुनीस जेहि आयुष दिना, सोते ही काजु प्रथम जनु किन। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं के पूज रहे हैं।
और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गाया बद बधाव, राम सिया तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक है, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता है। भरत सरेस प्रिय को जग माही, यही शकुन फल दूसर नाय, राम बंधु सोच दिन राते, अंडिन कमठ हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत के दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसे कछुआ का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगुल परम, सुनहर सहुर निवास, शोभत लख विदु बढ़त जनु, बारद बीचु बिलास, सियावर रामचंद्र की जय। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबौ सुदत रति अतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार, जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाय, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर उन्होंने ये वचन समाचार सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूढ़, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों को बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुए। श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देहि सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भाग, जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों को पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयले की सी मीठी वाणी वाले, चंद्रमा के समान मुख वाले और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाले स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राजे अभिषेक सुनी, हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय।
श्री रामचंद्र जी के राजा अभिषेक को सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने कुल अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहा वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमाथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोर भांति पूजिशन मान, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। सेवक आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाया और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किया और कमल के समान दोनों हाथ को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी अब आगमनु, मंगल मूल अमंगल दम, तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पैठई काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलवा भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आजू यहु गेहु, आयुष हो सो करहु गोसाई, सेवक लहु स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सने साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंसा, राम कस न तुम कहू, अस हंस बंस अब तंस, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सुनते हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुतत रधियतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जयस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, बरनी राम गुण सिलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजा अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काज, गुरु सिख दे राम पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, करन भेद उपबति बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कर छेदन यज्ञ पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बियाहि बढ़ई अभिषेक, प्रभु सप्रेम पचतानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुठुलाई। इस पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है
कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े के ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूप कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखान, भरत आगमनु सकल मना बहिया, बहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर का अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कही प्रस पर लोग लुगाई, काली लगन भल के तिक बारा, पूजय विधि अभिलाषु हमार। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरा करेंगे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठ ही राम होई चित चेत, सकल कही कब होई काली, विघन मना बही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई नया बद बधावा, चोर ही चांदनी राति न भाव, शारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर की चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलवाकर देवता विनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करे सोयाजू, विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करे सोयाजू, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु, सियावर रामचंद्र की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदत रति अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, पाही न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गन काय जामिल व्याध गिद गाजा, दिखल तारे घना, आभिर जमन की रात कच सुप चाति अति अघरूप जे, कही नाम बार कटे पिपावन, होई राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुरपतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज कर कृष्ण परम गति नहीं पाई। गन का जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन की रात खस चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि, सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुणी अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबीर हरे,
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रेत जो सोए के राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाके कृपा लवलेस ते मति मन तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन दीनित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवन समनी हरव विषम गंभीर काम ही नारी प्यार जिमी लो वही प्रिय जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।